आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में एक बहुत ही कह सकते हैं लंबी जो रार देखने को मिल रही है गहलोत और पायलट गुट के बीच, उसका अंत कहां होगा, इस बात का सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन एक पुरानी कहावत है या यूं कहें गाने के कुछ अंश हैं कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। अब वादा पायलट से भी किया गया था साल 2020 में, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पायलट के समर्थन में गांधी परिवार नजर आया था साल 2020 में और उनसे कहा गया था कि चिंता मत करिए, आपको सीएम कुर्सी दी जाएगी। सीएम कुर्सी को लेकर लगातार रार जारी है और उस रार का अंत कहां होगा, इस बात का सवाल हमने पहले ही खड़ा कर दिया। लेकिन सोनिया गांधी के फैसले पर सचिन पायलट का खुला ऐलान यह था कि कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी आने वाले वक्त में। और उनसे जब सीएम पद को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगले 12 महीने बाद चुनाव है, तो इससे पहले बीच ये सवाल उठाना कोई लाजमी वजह नहीं बनती। लेकिन इस बीच आपको यह भी जानकारी दे दे कि पायलट के ऊपर मेहरबान होते नजर आया था गांधी परिवार। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भरी सभा में, जब नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच आई थी सोनिया राहुल पर, उसकी जांच आई थी, तो भरी सभा में सबके सामने राहुल गांधी ने पायलट का समर्थन करते हुए कहा था कि इनसे ज्यादा सबर और मुझसे ज्यादा सबर कांग्रेस पार्टी में किसी ने नहीं रखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इसी पार्टी से निकलते देखा था, सरकार गिराते देखा था, लेकिन पायलट ने वो कदम नहीं उठाया। बागी, गद्दारी, धोखेबाजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल पायलट के लिए किया गया, लेकिन शायद वो करना लाजमी नहीं बनता क्योंकि पायलट ने हमेशा ही कांग्रेस के प्रति वफादारी दिखाई है। अब बात आती है गांधी परिवार के फैसले के पायलट के समर्थन में। समय समय पर पायलट को कुछ ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई जो चाहे दिल्ली की राजनीति में हो या फिर वो बात हो यहाँ पर राजस्थान की सत्ता में कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर। तो वहां पर इन सब मामलों को देखते हुए गहलोत गुट को जरूर जलन हुई, यानी उन नेताओं को जलन हुई जो पायलट के सीएम पद को लेकर जलते हैं, जो पायलट के बड़े पद को लेकर चलते हैं। लेकिन गांधी परिवार समय समय पर मेहरबान होता नजर आया। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने सचिन पायलट से भी उस रात अकेले मुलाकात करी थी। ये एक गौर करने वाली बात है कि गहलोत के साथ दिन में बैठक हुई, उसके बाद रात में पायलट के साथ बैठक हुई थी। उसमें कई सारे आला अधिकारी नेता मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के, सोनिया गांधी के साथ। अब आप खुद देखिए कि पायलट इस समय किसी बड़े पद पर नहीं है और कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में भी नहीं थे, तो पायलट को क्यों बुलाया गया था? सोचने वाली बात यह है। क्या इस वजह से बुलाया गया था कि उनके खिलाफ जो बात उठी थी, उनको लेकर जो बात उठी थी कि ये तो बागी गद्दार है, इनको तो सीएम पद नहीं मिलना चाहिए, इनमें से किसी एक को भी दे दीजिए, जो गहलोत के विधायक के समर्थन में थे उनमें से किसी को भी ये समर्थन दे दीजिए। तो इन सारी बातों को लेकर मुद्दा बना, चर्चा बनी, लेकिन इसका जवाब किसी को नहीं मिला। लेकिन इस समय देखने को मिल रहा है कि जो भी गहलोत के गुट ने किया था उससे कहीं ना कहीं आलाकमान निराश थे। तभी कारण बताओ नोटिस, तभी माफी मांगी गहलोत ने और एक पत्र भी लेकर गए थे। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि सोनिया गांधी से हटकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं उनका क्या फैसला रहता है। लेकिन गांधी परिवार का समर्थन इस समय पायलट को मिला, ऐसा कई रिपोर्ट्स दावा कर रही है। अगर यह हकीकत है तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के खेल में इस बार पायलट जो बाजीगर कहे जा रहे हैं वो अपना बहुत तगड़ा खेला खेल जाएंगे राजस्थान की सत्ता में। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या होता है आने वाले वक्त में सोनिया गांधी का ही फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।